अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनीमिया। जो एनीमिया के टाइप्स हैं वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। तो अगर हमारा एमसीवी लेस देन 80 होगा तो वो हो जाएगा माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इफ़ द एमसीवी इज़ लेस देन 80, अगर एमसीवी क्या हो, लेस देन 80 हो, तो क्या होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया के कौन से टाइप हैं? इसमें आता है नंबर 1 आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया ट्रेट। तो ये क्या है? ये है माइक्रोसाइटिक एनीमिया के टाइप। फिर अगर हमारा जो एमसीवी हो, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, वो क्या हो, ग्रेटर देन 100, क्या हो, ग्रेटर देन 100, क्या हो, ग्रेटर देन 100, तो ये हो गया मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब मैक्रोसाइटिक एनीमिया में कौन कौन सा आते हैं? फॉर एग्जांपल नंबर 1 मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो होता है नंबर 1 विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। विटामिन B12 की कमी की वजह से डिफिशिएंसी, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। दूसरा फोलेट की डिफिशिएंसी, आयरन मीन्स फोलेट की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। और दूसरे जो काजेज़ हैं किस चीज़ के? मैक्रोसाइटिक एनीमिया के। दूसरे जो काजेज़ हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया के, उसमें अल्कोहल आता है और ड्रग्स आते हैं। अल्कोहल एंड ड्रग्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल फिनाइटन मैक्रोसाइटिक एनीमिया का दूसरा जो काज है वो क्या है? अल्कोहल, और दूसरा क्या है? ड्रग्स, फॉर एग्जांपल फिनाइटन। अब क्या होगा, अगर हमारा एमसीवी जो है वो क्या होगा, अगर जो एमसीवी है वो क्या हो, 80 और 100 के दरमियान हो और एनीमिया हो, तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, हम रेटिकुलोसाइट काउंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? रेटिक्यूलोसाइट काउंट। जैसे हमें पता चले कि एनीमिया किस चीज़ की वजह से हो रहा है, हेमोलिसिस की वजह से, मीन्स ब्लड लॉस हो रहा है या ब्लड बन नहीं रहा, मीन्स ब्लड फॉर्म नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या होगा, 80 to 100, ठीक है। तो इसमें क्या है, 80 to 100 हो, और रेटिकुलोसाइट काउंट में फिर हम क्या करेंगे, कौन सा है, अगर हमारा जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो लेस देन 3% हो, तो ये होगा बैड बोन मेरो रिस्पॉन्स, बैड बोन मेरो रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर लेस देन 3% हो तो बैड बोन मेरो रिस्पॉन्स, और अगर ग्रेटर देन 3% है तो गुड बोन मेरो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो पहले हम आते हैं, जब रेटिकुलोसाइट काउंट है जो हमारा लेस देन 3% हो तो हम उस पर पहले बात करते हैं। तो इसमें बैड बोन मेरो रिस्पॉन्स हो गया, तो इसमें उसको हम कहेंगे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया।
नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो ये किस चीज़ को शो करता है? ये अर्ली स्टेज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, अर्ली स्टेज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को शो करता है, पहली बात। दूसरी बात, अर्ली स्टेज ऑफ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, और अप्लास्टिक एनीमिया को शो करता है, और क्रोनिक रेनल फेलियर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किस चीज़ के? गुड बोन मेरो रिस्पॉन्स पे। अगर जो हमारा बोन मेरो रिस्पॉन्स है वो गुड है तो एनीमिया क्यों हो रही है? तो इसके लिए क्या है, इसका जो काज होगा वो क्या होगा? हेमोलिसिस। क्या? हेमोलिसिस। ठीक है, तो अब ये हेमोलिसिस जो है वो इंट्रावेस्कुलर है या एक्स्ट्रावेस्कुलर है, वो हमें देखना पड़ेगा। इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस क्या है? ये एक्स्ट्रावेस्कुलर है या इंट्रावेस्कुलर है? ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस और इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। ठीक है, तो जो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस है और दूसरा कौन सा? एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस है। तो एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस जो होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है? वो नंबर 1 ऑटो इम्यून क्या? वॉर्म एग्लूटिन डिजीज, वॉर्म एग्लूटिन डिजीज, जो IgG जिसे हम कहते हैं, IgG एंटीबॉडी। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा हो जाता है मेम्ब्रेन डिफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? मेम्ब्रेन डिफेक्ट। और तीसरा जो है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और उसके अलावा एंजाइम्स की डिफिशिएंसी की वजह से। एंजाइम कौन से? फॉर एग्जांपल ग्लूकोज G6PD की डिफिशिएंसी की वजह से, नंबर 1। नंबर 2 ठीक है, नंबर 2 कौन सा है? फॉर एग्जांपल पायरुवेट काइनेस। ठीक है, और जो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, ठीक है, तो वो किस चीज़ की वजह से होता है? इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। उसमें क्या होता है? नंबर 1 वो भी ऑटो इम्यून, फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून बट कोल्ड एग्लूटिन। कौन सा? IgM एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 जो होता है वो मेम्ब्रेन डिफेक्ट की वजह से। ये नंबर 2 माइक्रोवेस्क्यूलर। क्या? माइक्रोवेस्क्यूलर जो मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है वो होता है एक्स्ट्रावेस्क्यूलर में। क्या? मेम्ब्रेन डिफेक्ट। और इसमें जो होता है वो माइक्रोवेस्क्यूलर, जैसे
disintegrated intravascular coagulation. For example, disintegrated intravascular coagulation, DIC. ठीक है, उसके बाद मैक्रोवास्कुलर, जिसमें ऑर्टिक स्टेनोसिस, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन की वजह से, इंट्रावेस्क्यूलर हेमोलिसिस, इन्फेक्शन की वजह से। अभी इन्फेक्शन कौन सा? फॉर एग्जांपल मलेरिया और इसके अलावा एंजाइम की डिफिशिएंसी, एंजाइम कौन सा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट G6PD की डिफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। तो ये हो गया आज हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ द मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ऑन द बेसिस ऑफ MCV। अगर MCV लेस देन 80 हो तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और अगर MCV ग्रेटर देन 100 हो, अगर MCV